हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का विषय है हमारा बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान में इससे प्रश्न बहुत आते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं। गर्भावस्था, शिष्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हम इसकी आज सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। किसके क्या है, कितने दिन का समय है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, उसकी विशेषता क्या है। तो इस पर हम सारी टॉपिक पर आज हम इसकी चर्चा करेंगे और अच्छे से एक टॉपिक वाइज को समझ लेंगे, ताकि इस वीडियो के बाद आपको अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, समय न लगाते हुए तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है गर्भावस्था। गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था यानी प्री नेंटल स्टेज, यानी गर्भावस्था को प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। इसका समय होता है 9 महीने का। जी हाँ, 9 महीने का होता है, यानी दिन का कहें तो ये 280 दिन का कहा जाता है। इसका समय शुरू होता है गर्भाधान से जन्म तक, यानी गर्भाधान से लेकर के जन्म तक का, यानी जन्म देने तक के समय, यानी 280 दिन का होता है गर्भावस्था। अब है शैशवावस्था, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ये है जन्म से 5 से 6 वर्ष, यानी 5 से 6 वर्ष कहने का मतलब है कि 5 वर्ष की समाप्ति और छठे वर्ष की शुरुआत को शैशवावस्था, इन्फेंसी एज कहते हैं। फिर है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज। इसको क्या है कि 5 से 6 वर्ष से शुरू होते हैं, यानी शैशवावस्था के बाद से शुरू होते हैं और 12 से 13 वर्ष की समाप्ति तक होते हैं। फिर है किशोरावस्था, एडोलसेंस, यानी 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की समाप्ति को किशोरावस्था कहते हैं। अब हम किशोरावस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। एक ही बार में से क्लियर करते चलते हैं। इसके इम्पोर्टेंस में पढ़ते हैं। गर्भावस्था क्या है? यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। गर्भाधान को अंग्रेजी में कॉन्सेप्शन बोलते हैं, CONCEPTION, कॉन्सेप्शन, यानी माता के गर्भ से ही शुरू होते हैं। अब गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इसको ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि तीनों अवस्थाएं मुख्य है। जैसे तो हम ज़्यादातर भ्रूणावस्था पढ़ते हैं, लेकिन डिम्बावस्था, पिंडावस्था, इसको भी जानना जरूरी है। तो डिम्बावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, यानी जब गर्भाधान होता है उस समय से लेकर 2 सप्ताह यानी 14 से 15 दिन, यानी 14 से 15 दिन। उसके बाद आते हैं तीसरा सप्ताह से शुरू होता है और दूसरे महीने यानी 2 महीने तक, यानी कहें तो टोटल 45 दिन का क्या होता है? पिंडावस्था। फिर आता है भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था तीसरे महीने से प्रारंभ होकर 9 महीने, यानी जन्म तक की कही जाती है भ्रूणावस्था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? डिम्बावस्था में तो कोई खास समझने की बात नहीं, क्योंकि ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होते हैं। अब हम डिम्बावस्था और भ्रूणावस्था के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डिम्बावस्था, पिंडावस्था के बारे में समझ लेते हैं। इस अवस्था में हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है, यानी बच्चे का जो हृदय का धड़कना जो शुरू होता है माँ के गर्भ में, वो पिंडावस्था से ही शुरू होते हैं, जो दूसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने तक होते हैं, यानी जो 45 दिन का होता है इसमें धड़कन। इसी में एक और है, इस अवस्था में नवीन अंगों का निर्माण हो जाता है, यानी पिंडावस्था में ही नवीन अंगों का निर्माण हो जाता है। इसमें नेक्स्ट है भ्रूणावस्था। तो इस अवस्था में पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास होता है, यानी जो पिंडावस्था में निर्मित होते हैं उसी अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में कोई नवीन अंगों का निर्माण नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, पिंडावस्था में जो भी अंग बनते हैं वो वही भ्रूणावस्था में उसका विकास होता है, नया अंग नहीं बनता है। इसी के अनुसार कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लेते हैं। पिंडावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उसी अंगों का विकास भ्रूणावस्था में होता है, अर्थात भ्रूणावस्था में किसी भी अंगों का निर्माण नहीं होता है। जो भी अंगों का निर्माण होता है वो सिर्फ पिंडावस्था में ही होते हैं, यानी भ्रूणावस्था में कोई भी नए अंगों का निर्माण नहीं होता है। भ्रूणावस्था में सिर्फ उन अंगों का विकास होता है। ठीक है, उधर तो पढ़े हमने गर्भावस्था। अब हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। ये अवस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की होती है, यानी 5 से 6 वर्ष तक के जन्म के बाद होती है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। इसको हम इन और फेरी, यानी इन का मतलब होता है अयोग्य और फेरी का मतलब होता है बोलना, यही 2 शब्दों से मिल करके इन्फेंसी बना है, यानी शैशवावस्था का। इसका कहने का मतलब है बोलने की अयोग्य अवस्था, यानी इन्फेरी का मतलब होता है बोलने की अयोग्य अवस्था। यानी शैशवावस्था में बालक को बोलने की अयोग्यता होती है। किस चीज़ की? भाषा की, यानी भाषा की अयोग्यता होती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, यानी माता पिता पर वे निर्भर रहते हैं। उसका व्यवहार प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। इसी में अगला पॉइंट है, इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियसिटी ज़्यादा यानी प्रबल होती है। इसमें शैशवावस्था में बच्चों में जिज्ञासा ज़्यादा प्रबल होती है। इसी के साथ है अगला, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होती है। शैशवावस्था में बच्चे
का जो होता है आत्म प्रेम की भावना। प्रश्न आ सकता है कि आत्म प्रेम की भावना कब होती है बच्चों में, तो शैशवावस्था कहेंगे। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है, यानी इसे क्या, खिलौने की आयु भी शैशवावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, नकल के द्वारा बच्चा सीखता है। इसको हम नकल की अवस्था, अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं, जो शैशवावस्था कहलाती है। फिर है, इस अवस्था में अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी शैशवावस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करते हैं। इसी में अगला पॉइंट है, इस अवस्था को समायोजन यानी एडजस्टमेंट की अवस्था भी कही जाती है। तो ये शैशवावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं थी जिसे जानना जरूरी था, जिसमें अतार्किक चिंतन, समायोजन, अनुकरण, खिलौने की आयु, आत्म प्रेम यानी जिज्ञासु प्रबलता, इन सब चीज़ों की विशेषता बच्चे में होती है। अब है, शैशवावस्था में कुछ मनोवैज्ञानिक कथन भी हैं जिसको परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए जानते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा। तो शैशवावस्था में पहला है वेलेंटाइन। वेलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था को। हर्लॉ कहे हैं खतरनाक काल और अपीली काल, यानी बच्चे की खतरा ज़्यादा होती है, इसलिए अपीली काल भी कहें। किसने कहे हैं? हॉर्लॉक ने। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि 4 से 5 वर्ष का बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनता है, यानी भावी जीवन की आधारशिला भी होती है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ कहे हैं सिगमंड फ्रायड ने कि काम प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति भी विकसित होती है, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। तो ये थे शैशवावस्था। अब देखते हैं बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे होंगे जानकारी, तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की जानकारी चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बाल्यावस्था। इस अवस्था को तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। उधर थे शैशवावस्था में, उधर अतार्किक चिंतन करते थे, और बाल्यावस्था में क्या है कि तार्किक चिंतन करना शुरू कर दिए। इस अवस्था को आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, यानी इस अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चे अब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था में स्कूल में नहीं जा रहे थे, अब इस अवस्था में स्कूल जाना शुरू कर, क्योंकि ये 5 से 6 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, और 6 वर्ष के बाद 6 से 12 वर्ष के बीच में है, इसलिए अब ये स्कूल जाना प्रारंभ कर चुके हैं। इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में संग्रह यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है बाल्यावस्था में। इस अवस्था में खेलों की अवस्था यानी गेम स्टेज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खेलों की अवस्था है, ठीक है। बाल्यावस्था में खेलों की अवस्था होती है, और यहाँ शैशवावस्था में हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि इसे खिलौने की आयु यानी टॉय एज बोलते हैं, और उसको गेम एज, यानी बाल्यावस्था को गेम एज और ये शैशवावस्था को खिलौने की आयु टॉय एज, ठीक है। तो इस तरह के सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम पढ़ेंगे। तो क्या है, बाल्यावस्था में खिलौने की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है, यानी कपड़े वगैरह गंदे कर लेते हैं, कीचड़ उचड़ में खेलने लगते हैं, इसलिए इनको गंदी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसमें है, इस अवस्था को टोली समूह गैंग की अवस्था भी कही जाती है, यानी इस अवस्था में बच्चे टोली बनाकर, समूह बनाकर खेलते हैं। फिर है, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर है कि अतार्किक, तार्किक और अमूर्त, इन तीनों के बारे में, जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, इसके विषय में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो इसमें हम बनाए हैं अतार्किक चिंतन शैशवावस्था, यानी इस अवस्था में कोई तर्क नहीं करता है, शैशवावस्था में बच्चा कोई तर्क नहीं करता है, अतार्किक उसका चिंतन होता है। फिर है तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन को भी मूर्त चिंतन कहते हैं। तो बाल्यावस्था में यानी इस अवस्था में तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, ठीक है। शैशवावस्था में शुरू नहीं होती है, अतार्किक करते हैं, और बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। अब है अमूर्त चिंतन, किशोरावस्था। इस अवस्था में उन चीज़ों के बारे में तर्क दे सकता है जो उनके सामने न भी हो, ठीक है। तो इसमें अमूर्त चिंतन भी शुरू हो जाते हैं, और उधर मूर्त था और उधर अतार्किक था, यानी शैशवावस्था अतार्किक चिंतन, बाल्यावस्था तार्किक चिंतन, और किशोरावस्था अमूर्त चिंतन। अब हमारा अंतिम पॉइंट है किशोरावस्था। तो इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, ये बच्चे जो हैं अब बड़े हो चुके हैं, किशोरावस्था में आ चुके हैं, यानी 12 से 18 की एज में है, तो इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था कही जाती है। वो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, यानी इस अवस्था को, किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा गया है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कही गई है, अवस्था कहा जाता है। आंधी तूफान की अवस्था किन्होंने कही थी, तो स्टेनले हॉल, ठीक है, स्टेनले हॉल, इन्होंने किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी कहे हैं।
फिर आगे देखते हैं, इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। यानी विषमलिंगी का मतलब है यानी अपने लिंग से विपरीत लिंग वाले को विषमलिंगी। जैसे लड़का है तो लड़की की तरफ और लड़की है तो लड़का की तरफ उनका आकर्षण होता है। फिर है, इस अवस्था को स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। यानी किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। फिर आगे है, इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है। जैसे कोई बच्चा होता है जिसको भक्ति भाव, जैसे कोई वीर में जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या बजरंग बली होंगे, तो इन सब के प्रति जो होती है उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए इस अवस्था को, किशोरावस्था को वीर पूजा की भी अवस्था कही जाती है। फिर है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। ठीक है। अब इसमें स्टेनले हॉल साहब ने कहा है कि किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ठीक है। तो ये आज के थे, यहाँ तक हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।